हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ मूवमेंट अर्थात भू संचलन के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो बनाए गए हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट आप अवश्य देखें। यहाँ हम देखते हैं भू संचलन से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है परिवर्तन जो हमेशा होता रहता है और परिवर्तन जो है प्रकृति का एक सामान्य नियम है। ब्रह्मांड में सौर मंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर भूपटल पर विभिन्न स्थलों तथा स्थलाकृतियों का निर्माण प्रकृति के इसी नियम से हुआ है। यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी से लेकर और पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां हैं उनमें और उनके निर्माण में जो है हमेशा परिवर्तन जो है वो होता रहा है। अर्थात भूपटल जो है कभी भी स्थिर नहीं रहा है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा। और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये 2 तरह से होता है। पहला है दीर्घकालीन अर्थात लॉन्ग टर्म, यानी कि जिसको परिवर्तित होने में बहुत लंबा समय लगे, और दूसरा है आकस्मिक या अल्पकालिक शॉर्ट टर्म, यानी कि ऐसा कोई सडन कारण जो है सडन मूवमेंट की वजह से तुरंत जो है वो परिवर्तन हो जाए। तो इस तरह से इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। दीर्घकालिक परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है कि मनुष्य को उसका आभास नहीं हो पाता है। उदाहरण पर्वतों का निर्माण, यानी कि जो लंबे समय तक पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो परिवर्तन होते हैं उनका जो समय है बहुत ही लंबा होता है और वो मनुष्य अपनी लाइफ में उनको ना देख पाता है ना महसूस कर पाता है, जैसे पर्वतों का जो निर्माण है। इसके विपरीत जो आकस्मिक या अल्पकालिक परिवर्तन है ये कुछ सेकंड या मिनट में ही हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य को उसका आभास शीघ्र हो जाता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप जो है इसके प्रमुख उदाहरण। यानी कि जो आकस्मिक या शॉर्ट टर्म या सडन जो मूवमेंट है परिवर्तन है उसमें ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप से जो परिवर्तन होते हैं वो एकदम से कुछ सेकंड में ही घटित होते हैं और हम उनको जो है आसानी से महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जात अर्थात एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है इनको बल कहा जाता है। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताएं जो है वो की जाती है। इनकी पृथ्वी के अंदर से आंतरिक भाग से जो बल उत्पन्न होते हैं उनको आंतरिक बल या एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। और इन फोर्सेस के द्वारा जो पृथ्वी का धरातल है उस पे असमानताएं जो वो की जाती रहती है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बलों को बहिर्जात या बाहर या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। ये बल पृथ्वी के बहिर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में सतत परिवर्तनशील रहते हैं। कि जो पृथ्वी के जो बाहर की ओर जो बल उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जात या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है कहते हैं। और ये पृथ्वी के ऊपर जो है भूतल है उस पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का जो प्रयास है ये करते रहते हैं। इन संचालनों द्वारा भूतल पर अनेक विषमताएं की जाती है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास जो है वो होता रहता है। कि इनके द्वारा पृथ्वी के धरातल पर कई तरह की समानताएं असमानताएं विषमताएं की जाती रहती है और उसकी वजह से उच्चावचों का जो निर्माण है वो होता रहता है। भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं भी अंतर्जात बल की ही परिचायिका है। इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भूकंप है या ज्वालामुखी है ये एकदम से सडन जो है घटित होते हैं, इसलिए इनको आकस्मिक अंतर्जात बलों के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। यानी कि जो अंदर से बल उत्पन्न हो रहा है उसको अंतर्जात बल कहते हैं। इस बल से पृथ्वी में 2 तरह के संचलन या जो मूवमेंट है वो उत्पन्न होते हैं। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो फोर्सेज या बल उत्पन्न हो रहे हैं उनसे 2 तरह के जो मूवमेंट है वो होते हैं। एक तो क्षैतिज संचलन यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरा है
लंबवत संचलन यानी कि वर्टिकल मूवमेंट। यहां हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये क्षैतिज संचलन है और ये वाला है ये है लंबवत संचलन। इस प्रकार से दो तरह के जो मूवमेंट है वो आंतरिक भाग से जो है वो उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले जो फोर्सेज है उनको अलग अलग प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से जो है विभाजित किया गया है और आगे का जो वीडियो है और इसका जो दूसरा पार्ट है उन सब में इनके बारे में एक एक के बारे में हम विस्तार से चर्चा जो है वो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये दिखा रखा कि किस प्रकार से जो अलग अलग तरह के जो फोर्सेज जैसे कंप्रेसिव फोर्सेज है, टेंशनल फोर्सेज है, शेयरिंग फोर्सेज है, उनकी वजह से किस प्रकार से धरातल पर बंकन है, मोड़ है, फ्रैक्चर है, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये इस डायग्राम के माध्यम से दिखलाया गया है। इसमें भी ये दिखलाया गया है कि किस प्रकार से इन फोर्सेज के द्वारा, इन संचलन या मूवमेंट के द्वारा फोल्ड्स का और फोल्ड्स का जो है निर्माण होता है और उसमें भी फोल्ड और फोल्ड जो है अलग अलग प्रकार से उनका निर्माण किस तरह से होता है, उनकी चर्चा हम आगे के इस वीडियो में करते हैं। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आकस्मिक संचलन यानी कि सडन मूवमेंट तथा पटल विरूपणी संचलन डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट। आकस्मिक संचलन से उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती है यानी कि अचानक होती है तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन जो है वो हो जाते हैं। यानी कि आकस्मिक घटनाओं की वजह से अचानक ही भूतल पर के ऊपर या नीचे बहुत सारे जो विनाशकारी परिवर्तन है वो हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रिया यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया है ये इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा अचानक भारी परिवर्तन जो है वो धरातल पे हो जाता है, जिसमें मैग्मा का धरातल के नीचे सिल, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश जो है वो हो जाता है। यानी कि जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और मैग्मा और लावा की वजह से ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जो है वो बन जाती हैं। इन स्थलाकृतियों के बारे में आप अगर विस्तार से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इससे पहले का जो वीडियो है रॉक्स या चट्टानों के बारे में, उसमें इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान और विभिन्न प्रकार के शंकुओं आदि का निर्माण भी होता है। भूकंप के कारण कुछ क्षणों में ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण भी हो जाता है। यानी कि भूकंप के कारण थोड़े से समय में, कुछ क्षणों में ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण जो है वो भी हो जाता है। इसी में दूसरा है पटल विरूपणी संचलन। इससे तात्पर्य है पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के अंदर से लंबवत और क्षैतिज, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट है उनको शामिल किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं, यानी कि ये धीमी गति से काम करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद जो है वो दिखलाई देता है तथा बड़े आकार वाले स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी कि इनकी वजह से जो बड़े आकार के स्थल रूप है जैसे पर्वत है आदि, इनका निर्माण होता है और इनका जो प्रभाव जो है वो हजारों वर्षों के बाद जो है वो दिखलाई पड़ता है। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है महादेशीय संचलन और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यू। महादेशीय संचलन से हमारा तात्पर्य है ये जो इंग्लिश का शब्द है इप्रोजेनेटिक मूवमेंट, तो उसी से ये बना हुआ है। तो इप्रोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज जिसका शाब्दिक अर्थ महाद्वीप से होता है तथा जेनेसिस जिसका अर्थ उत्पत्ति होता है, दो शब्दों से मिलके बना है। यानी कि जो एप्रोजेनेटिक मूवमेंट है, जेनिक मूवमेंट है, ये एप्रोजेनेटिक और जेनेसिस से मिलके
बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप, महाद्वीप या महाद्वीपों की उत्पत्ति। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतरण एवं निर्माण तथा निमज्जन की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। इस मूवमेंट से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतरण एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती है और ये दोनों जो क्रिया हैं ये लंबवत संचलन के कारण ही संपन्न होती है। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया, यानी कि डायरेक्शन के आधार पर इसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊपरी मुखी संचलन यानी कि अपवार्ड मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऊपर की तरफ हो। दूसरा है अधोमुखी संचलन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट नीचे की तरफ हो। तो पहले को हम देखते हैं ऊपरी मुखी संचलन अर्थात अपवार्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं, यानी कि जो अपवार्ड मूवमेंट है इसके कारण से जो महाद्वीप है उनमें दो तरह के उत्थान जो है होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान या अपलिफ्टमेंट या उभार कहते हैं। कि जो महाद्वीपीय भाग है उसमें कोई भी ऐसा भूभाग जो अपनी समीप की सतह से ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसको बोलेंगे उत्थान या अपलिफ्टमेंट। और दूसरे वर्ग में महाद्वीप का जो तटीय भाग है सागर तल से जो पहले जलमग्न था ऊपर उठ जाता है तो इसे निर्गमन या इमर्जेंस जो है वो कहते हैं। कि कोई भी महाद्वीप का तटीय भाग जो सागर तल से ऊपर उठ जाता है और जो पहले जलमग्न था यानी कि पानी में डूबा हुआ था इसे जो है निर्गमन या इमर्जेंस के नाम से भी जानते हैं। यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपवार्ड जो मूवमेंट है वो अपना काम जो है वो करता है। दूसरा है अधोमुखी संचलन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धंसाव जो है वो होते हैं। प्रथम भाग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपने समीप की सतह से नीचे धंस जाता है। इस क्रिया को अवतरण या सबसिडेंस जो है वो कहते हैं। कि जो महाद्वीपीय भाग है उसमें कोई भी भूभाग जो है अपने समीप की सतह से समीप के क्षेत्र से नीचे की ओर धंस जाता है तो उसे अवतरण या सबसिडेंस के नाम से जानते हैं। दूसरे रूप में स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है, यानी कि दूसरे रूप में जो स्थल खंड है वो सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, कि पानी में डूब जाता है। इस क्रिया को निमज्जन या सबमर्जेंस जो है वो कहते हैं। कि पहले में तो क्या हो रहा था धरातल से धरातल की क्रिया हो रही थी और इसमें क्या हो रहा है स्थल खंड से जो है वो सागर तल की हो रही है। कि इसमें जो स्थल खंड है वो सागर तल से नीचे चला जाता है, यानी कि जलमग्न होता है, जल में डूब जाता है तो इसको निमज्जन के नाम से जाना जाता है। अवतरण की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीपों के बीच में जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भागों या सागरीय भागों में ही संपन्न होती है। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन ऑरोजेनिक मूवमेंट। ऑरोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज जिसका अर्थ पर्वत है तथा जेनेसिस जिसका अर्थ उत्पत्ति है, दो शब्दों से मिलकर बना। यानी कि जो ओरोजेनिक शब्द है ये ओरोस और जेनेसिस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है पर्वतों की उत्पत्ति। पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, यानी कि जो क्षैतिज रूप है उसमें ये कार्य करता है। अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल टेंजेंशियल फोर्स भी इसको कहा जाता है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। पहला है जब बल दो विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, यानी कि विपरीत का मतलब है एकदम से आमने सामने की जाए विपरीत, तो उसे तनाव या टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी फोर्स दो विपरीत दिशा में काम करेगा तो उसको बोलेंगे तनाव मूलक बल। और इस तनाव मूलक बल के कारण जो है भ्रंश यानी कि फॉल्ट, दरार, फ्रैक्चर तथा चटकनी यानी कि क्रैक्स जो है वो धरातल के ऊपर पड़ जाती हैं। यहां हम इनमें देखते हैं ये इसमें यहां दिखाया गया है कि किस प्रकार से तनाव मूलक जो है टेंशनल फोर्स है वो काम कर रहा है दोनों
विपरीत दिशा में जा रहा है, और ये संपीडनात्मक यानी कि कंप्रेशनल बल, इसमें दोनों जो फोर्स है वो आमने सामने की तरफ से आ रहे हैं, और ये शियर है यानी कि अगल बगल से ये खिसक जाते हैं। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो इसे संपीड़न होने लगता है, और इसे संपीडनात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं कि जब फोर्स जो है आमने सामने से काम करेगा तो उसको संपीडनात्मक बल के नाम से जानते हैं। इससे धरातली चट्टानों में संवलन या रैप तथा वलन यानी कि फोल्ड जो है वो संपीडनात्मक बल के कारण से जो है वो बन जाते हैं। अब देखते हैं हम भूपटलीय बंकन या मोड़ाव से हमारा क्या तात्पर्य है। कोस्टल बेंडिंग, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्य करता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव जो हो जाता है। यह मुड़ाव दो रूपों में होता है, यानी कि जो क्षैतिज संचलन की जो हम बात कर रहे हैं ये आमने सामने काम करता है तो जो चट्टाने हैं, रॉक्स है, उनमें मोड़ पड़ जाते हैं, बेंड हो जाती है, वलन पड़ जाते हैं, और ये दो रूपों में होता है। एक तो है संवलन रैप तथा वलन या फोल्ड्स। संवलन का जो प्रभाव है दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो काफी लंबे चौड़े एरिया में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे की ओर वो धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन या अपरेप्स कहते हैं, कि जो क्षैतिज संचलन है उसके कारण से जो संपीडनात्मक बल उत्पन्न हो रहा है और उसकी वजह से जो धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर की उठ जाएगा तो उसको बोलेंगे अपरेप्स या उत्संवलन उसको कहा जाता है। इसी प्रकार से जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तथा बेसिन या एक गड्ढे का निर्माण करता है तो उसे अवसंवलन या डाउन रेप्स के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से जब धरातलीय चट्टानों के ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती है तो इसे वृहद संवलन या ब्रॉड रैप के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सामान्य रूप से देखा कि किस प्रकार से जो भू संचलन है या अर्थ मूवमेंट है वो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो है वो कार्य करते हैं। इस टॉपिक से संबंधित आगे जानने के लिए इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप अवश्य देखें, और इस टॉपिक से संबंधित आप कुछ बुक्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये बुक्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इस टॉपिक का जो दूसरा पार्ट का वीडियो है उसको आप अवश्य देखिए। धन्यवाद।